आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आज आपकी 16वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी बहुत सारी कही हुई बातें, आपके दिए हुए संस्कार, आपके आदर्श आज हमारी प्रेरणा स्रोत है। जिंदगी में जब भी कभी कठिनाई और मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है तो आपके दिए गए परामर्श, आपके आदर्श हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मुझे सुपथ की ओर जाने की प्रेरणा देते हैं और मुझे इस बात का हर क्षण गौरव होता है कि मैं आपका पुत्र हूँ। मैं इस बात के लिए भी हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी मुझसे अनजाने में भी कोई गलती ना हो, कभी मेरे द्वारा किसी को कोई दुख या ठेस न पहुंचे। और आप विश्वास करिए कि यह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, यह मेरा सबसे बड़ा आपके द्वारा दिया गया धन है, जो सतत मेरा मार्गदर्शन करता रहता है। देखते ही देखते आपके बिना 16 वर्ष बीत गए। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि आपके बिना भी हमारी कोई जिंदगी हो सकती है। ऐसा कोई दिन हो सकता है जिस दिन हमारे सर पे आपका साया नहीं होगा। मैं आज आपकी 16वीं पुण्यतिथि पर आपकी श्री चरणों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपकी कृपा से मैं अपने सब परिवार, सब बांधव और आत्मीय स्वजनों के साथ सकुशल से अपना जीवन निर्वहन कर रहा हूँ। आपका आदर्श, आपका संस्कार सतत मेरा मार्गदर्शन करता है, मुझे आलोक की तरफ जाने के लिए प्रेरित करता है। आगे भी यूं ही आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा सतत मेरा मार्गदर्शन करता रहे और मुझे अंधेरे से उजाले की ओर जाने की सामर्थ्य और प्रेरणा प्रदान करता रहे। यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप यूं ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाए रखें। कभी अगर जाने अनजाने में कोई त्रुटि हो, कोई गलती हो तो मुझे स्मरण करवाते रहें। पिताजी, हमने तो यूं कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में ऐसे दिन भी आएंगे जब मेरे सर पे आपका हाथ नहीं रहेगा, मेरे कंधे पे मेरी माँ का आंचल नहीं रहेगा। लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, आज वो मेरे सामने है और मैं उदार हृदय से इस सत्य को स्वीकार करता हूँ। आपके श्री चरणों में अपना प्रणाम, अपना सादर चरण स्पर्श अर्पित करता हूँ
और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप जहाँ भी रहें, आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे। मैं अक्सर बैठ के कभी कभी सोचता रहता हूँ कि कभी अगर आप ऐसा होता, कहीं मिल जाते या घर ही आ जाते, जबकि मुझे भी पता है ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होगा नहीं। मन है, इसमें मेरी क्या गलती? एक पुत्र होने के नाते तो अपने पिता को बुला ही सकता हूँ, आवाज लगा ही सकता हूँ। आना नहीं आना वो आपकी कृपा। पिताजी, मुझे इस बात का संतोष है और प्रसन्नता भी कि आज 16 साल बाद भी आपके आशीर्वाद वाले हाथ, आपके स्नेह वाले हाथ और आपके मधुर वचन हर क्षण हर पल मेरे साथ है, सतत मेरे प्रेरणा के स्रोत है और जिंदगी की कठिन राहों में मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आगे भी आपकी कृपा दृष्टि, आपका आशीर्वाद मेरा मार्गदर्शन करता रहे। मैं अपने दोष और गुणों को पहचान सकूं, अपने त्रुटियों को, अपनी गलतियों को समझ सकूं और उनसे अपने आप को मुक्त रख सकूं, मुक्त कर सकूं। यही प्रार्थना करूंगा। भगवान की कृपा से जीवन धारण करने के लिए जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, वो सब कुछ भगवान मुझे दे रहे हैं। मेरे पास किसी बात की कमी नहीं है, बिल्कुल नहीं पिताजी। हर जरूरत की चीजें, जीवन के लिए जो आवश्यक है, जिंदगी के लिए जो जरूरी है, वो हर चीज भगवान ने मुझे दे रखी है। बस मुझे वही आशीर्वाद चाहिए, वही स्नेह चाहिए जो मेरे पिता मुझे देते थे, जो मेरी माँ मुझे देती थी। बाकी सब कुछ है। आगे भी आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा, आपके दिए हुए आदर्श और संस्कार जो मेरी थाती है, वो सदैव मेरे साथ बनी रहे। यही कामना है। कामना है कि अनजाने में भी मुझसे कोई गलती ना हो, कभी किसी को मेरे किसी कर्म वचन से ठेस न पहुंचे। एक बार पुनः आज आपकी पुण्यतिथि पर आपके श्री चरणों में अपना सादर चरण स्पर्श करता हूं और कामना करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह सतत मुझ पर
बरसता रहे।